श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, भगवत गीता में आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। भगवत गीता में के कुछ उपदेश आपके सामने सुना रही हूँ, जिससे आपके बहुत सारे समस्या हल हो जाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी के इंसान के मोहताज मत बनना, क्योंकि हमेशा सिर्फ अपनी सुनना। किसी के भी इंसान के मोहताज आप बनोगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएगा और आप उसके पीछे लगो रहोगे और वो आपकी कदर नहीं करेगा। चाहे वो इंसान कोई भी हो, आपके घर का कोई मेंबर हो या आपको नौकरी देने वाला कोई हो या आपके घर में काम करती हुई मेड हो, वो आपको वैल्यू नहीं करेगी, वो आपको कदर नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती होगी आपकी कमजोरी क्या है। वो जानती है कि आपको इसके बिना नहीं बनेगा, इसलिए हमेशा वो अपने इशारे पे आपको नचाएगी, चाहे वो इंसान कोई भी हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की सुनिए, अपना कर्म अपनी बदौलत कीजिए और भगवान को विश्वास रखिए कि भगवान मेरे साथ है, तो आपका भला ही होगा और आप किसी इंसान के मोहताज नहीं बनेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी खुद जिए, अपना कर्म खुद कीजिए। कोई इंसान किसी के सहारे मत बनिए, क्योंकि जो आप खुद हैं वो कोई और नहीं कर पाएगा। खुद को कभी भी अकेला मत समझिए, कभी भी आप अकेला नहीं हैं, ये सोचिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके जिंदगी में परेशानी तो आती है, पर वो परेशानी अपने साथ हल भी लाती है। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, आप कमजोर पड़ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए और भगवान के पास जाइए। भगवान को अपनी सारी दुख सुना दीजिए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सच्चे इंसान की मदद भगवान जरूर करते हैं, थोड़ी देर जरूर लगती है, पर सुनते जरूर हैं। कितना भी मुश्किल बुरा वक्त हो, कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत हारने से आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप सही चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो हिम्मत से सामना कीजिए, ना कि हिम्मत हारिए। आप हिम्मत रखिए, क्योंकि कभी भी मुश्किल जब आती है, कोई भी समस्या हमारे ज़िंदगी में आती है, तो उसके साथ कुछ अच्छा ज़रूर आता है, उसका समाधान भी आता है। और जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसके साथ कोई न कोई अच्छी खबर ज़रूर साथ होती है। उस वक्त हमें पता नहीं चलता है, लेकिन समस्या अकेले नहीं आती है, वो समाधान के साथ आती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए और अपना सही दिमाग लगा के सही काम कीजिए और बस भगवान पे विश्वास रखिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं इससे निकल सकता हूँ। देखिए कितनी आसानी से आप उस चीज़ से निकल जाते हैं। अगर कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उससे खुद को दुखी करना छोड़ दो, क्योंकि जो आपको धोखा दे रहा है या छल कर रहा है उसका स्वभाव ही वही है। आप उनसे दूर हो जाओ, उनसे दुखी मत हो, क्योंकि जो आपके साथ धोखा कर रहा है और आपको दुख दे रहा है और आप अच्छे हैं, तो उसका जवाब श्री कृष्ण उसको देंगे और वो मिलेगा ही, उसको उसका परिणाम मिलेगा जो आपके साथ गलत किया है। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं, किसी भी इंसान को धोखा देते हैं, छल पहुंचाते हैं, छल करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उसका अंजाम उस इंसान को जरूर मिलता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आप उसके साथ बुरा मत कीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए और दूर हो जाइए। देखिए उसके फल क्या होता है, उसको कृष्ण जी कैसे जवाब देते हैं और उसको ये परिणाम मिलेगा ही। उसके साथ बुरा का बुरा ही होता है, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा,
क्योंकि आपके सामने होगा। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बुरे के करने के वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बुरा करके वो खुद का अच्छा नहीं कर सकता है। अपने गुजरे हुए कल को भूल जाओ, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है उसको याद करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपना कल अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके साथ अतीत में क्या हुआ है उसे भूल जाइए और सही कर्म करते हुए आगे बढ़िए, आपका सब अच्छा होगा। प्रेम उसी से करो जो उसके लायक हो। जो आपके लायक नहीं है उससे प्रेम करना व्यर्थ है। जो सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत देख रहे हैं उससे दूर हो जाओ। जो आपको प्रेम करता हो, आपके दौलत को ना, उससे प्रेम करो, क्योंकि सच्चे प्रेम वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करे, बिना आपके कोई पास कुछ भी होते हुए। प्रेम वो होता है। प्रेम संपत्ति नहीं देखता, प्रेम धन नहीं देखता, प्रेम इंसान देखता है, अच्छे इंसान देखता है। और जब अच्छे इंसान आपके पास आएंगे और सिर्फ आपको प्रेम करेंगे तो वो सच्चा प्रेम है, क्योंकि उसको सिर्फ वो आपको देख के प्रेम किया है, आपके धन को देख के नहीं। सही साथ मायने में सच्चा प्रेम वही है। अब रिश्तेदार हमसे कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में मत रहिए। आपके लिए क्या सही है आप वो कीजिए। आज तक कोई भी अपने रिश्तेदार को खुश नहीं कर पाया। आप उनके लिए कितना भी करिए, थोड़ा अपने लिए सोच लीजिए, उस दिन आप बुरे हो जाएंगे। जब तक आप उनके लिए करते रहेंगे आप अच्छे रहेंगे। थोड़ा अपने लिए जिस दिन सोच लेंगे उस दिन आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में मत रहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अपने लिए भी जिए। माँ बाप का हमेशा सम्मान कीजिए, बाकी इस दुनिया में कोई सगा नहीं है। आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि अच्छे बनना बहुत महंगी पड़ जाती है। जिस इंसान के लिए आप मरते हैं, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, वही आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं। इसलिए अच्छे बनना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप जिसके लिए अच्छे बनोगे आप अपने लिए उतना ही बुरा रहोगे। इसलिए माँ बाप का सम्मान करते हुए आगे बढ़िए और अपने लिए सोचिए। यही आज के कलयुग में यही अच्छा है कि आप अपने लिए सोचिए, आप अपने परिवार के लिए सोचिए, ना कि रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं है वहां कभी मत जाइए। जहां पे आपकी बातें हो रही है, जहां आपको सम्मान ना मिले, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उसके सामने कभी मत जाइए, उसके पास कभी मत जाइए जहां आपकी कदर ना हो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। वहां पे रहिए जहां पे आपको आत्मसम्मान मिले, जहां पे आपको आदर मिले। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कभी भी जो दूसरे के साथ छल किया है उसको अच्छा नहीं हुआ है और ना ही होगा। यकीन नहीं है तो शकुनी और दुर्योधन का छल देख लीजिए। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान हो जो आपको बार बार चोट पहुंचाता है उसको कभी और माफी मांग लेता है कि माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, फिर से वही काम करता है, उस पर यकीन मत कीजिए। वो आपका सिर्फ फायदा उठा रहा है, वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। तुरंत उसे दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, आपका फायदा उठाए, दुख दे और माफी मांग ले, उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। आपकी खुशी पे लोग अपनी नजर लगा देते हैं और आपके दुख में लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। अपनी खुशी किसी और के साथ जाहिर मत कीजिए। लोगों की नजर लगते देर नहीं लगती है। और अपनी दुख भी किसी को मत बताइए।
आपको कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा घाटा लग जाए, कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपका हंसी उड़ाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे और आपके पीठ पीछे हंसेंगे और उस मजाक उड़ाएंगे। उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका मदद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी सुख हो या दुख हो, किसी के सामने अपनी खुशी का भी ढिंढोरा ना पीटें और दुख का भी जाहिर ना करें। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाइए, अच्छे बनाइए, क्योंकि आजकल अच्छे लोग कम मिलते हैं और बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं। और दोस्त बनाना आपके हाथ में है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, अच्छे लोग के साथ या बुरे लोगों के साथ। एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो आप खुद चुनते हैं। इसलिए दोस्त एक ही रखिए, सोच समझ कर रखिए, जो आपका दोस्त बनने के लायक हो, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो बुरे संगति से दूर हो। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं दीजिए, क्योंकि वो आपका कभी नहीं समझेंगे। आप कितना भी उसे समझाएंगे अच्छे बनने के लिए, अच्छा समझाएंगे, वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि वो अज्ञान है। इसलिए उसे समझाना व्यर्थ है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखिए, क्योंकि प्रेम मोह बहुत खराब चीज है। मोह वो चीज है जो आपको जीते जी नर्क में डाल देती है। इसलिए किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखिए, क्योंकि कोई चीज हो, इंसान हो या वस्तु हो, जब वो दूर जाता है, जब आप उसे खो देते हैं, तो आप धैर्य नहीं रख पाते हैं। इसलिए किसी से भी इतना ज्यादा मोह मत रखिए कि वो आपसे दूर चले जाए तो आप अपने आप को संभाल ना पाए। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने क्रोध पे हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा आपके अपने हाथों में रखिए अपने क्रोध को। ये याद रखें कि क्रोध मुझे बर्बाद कर देगा। इसलिए हमेशा मन को शांत रखना चाहिए। क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा बुरा परिणाम ही देता है, अच्छा नहीं देता है, किसी का भी अच्छा नहीं करता है। आंखों से सच दिखने वाली बात पर एकदम जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि कभी कभी आंखों से देखा हुआ सच भी गलत होता है। हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं और जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आंखों पे से सच दिखने वाली बात पे भी तुरंत भरोसा ना करें। जो आप देखते हैं ना, कभी कभी वो भी गलत होता है, क्योंकि हमारी आंख भी हमें धोखा देती है। लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दो। लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि लोग आपको सहारा नहीं देंगे, सिर्फ आपको गिराएंगे। अगर सहारा ही लेना है तो भगवान के से लीजिए ना, भगवान के पास जाइए, वो आपको संभालेंगे, वो आपको सहारा देंगे। जब मन दुखी हो, जब रोना आए, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने रोइए। देखिए वो कितनी जल्दी सुनते हैं आपकी। कोई आंसू नहीं पोंछने वाला है दुनिया में भगवान के सिवा। इसलिए किसी इंसान के पास मत रोइए। रोना भी आए तो रुक जाइए। अगर रोना है, अगर कुछ सुनाना है तो भगवान को सुनाइए, भगवान के सामने रोइए। भगवान आपको हमेशा सहारा देंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो ज़्यादा मीठे बोलते हैं ना और ज़्यादा तारीफ करने लगे आपकी, उससे तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठे बोलने वाले और ज़्यादा तारीफ करने वाले लोग हमेशा नुकसानदायक होता है। वो बड़ा ही शातिर होता है। वो आपको सामने तारीफ करेगा, ज़्यादा प्यार से बोलेगा, ताकि आप उसके चक्कर में आ जाए, आप उससे प्यार में पड़ जाए, आप उसके आसपास रहे, ताकि वो आपका फायदा उठा सके। जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए और आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा होता है। अगर ऐसा लोग आपके आसपास है तो तुरंत दूर हो जाइए। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहाँ सर्वनाश ही होता है,
इसलिए हर रिश्ते का मर्यादा होती है और उस मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मर्यादा टूटता है तो सर्वनाश होता है। यकीन ना हो तो द्रौपदी को देख लीजिए, महाभारत में द्रौपदी को देख लीजिए कि द्रौपदी का मर्यादा दुर्योधन ने तोड़ा, दुशासन ने तोड़ा, कौरवों ने तोड़ा और सर्वनाश हो गया। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। आपके साथ पीछे क्या हुआ है उसको लेके आगे मत चलिए। आप अपने पुराने दुख भूलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी अगर कुछ छीनती है ना तो उससे ज़्यादा दे देती है। सिर्फ भगवान पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो समझ लीजिए आपका नहीं था। चाहे धन दौलत हो या कुछ भी और हो, जो आपके पास है वो आपका है। भगवान कुछ लेते हैं तो उससे ज़्यादा देते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा कर्म कीजिए और भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़िए। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन बन गया है। इसलिए अपनी जिंदगी में कौन से इंसान आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये आप सोच समझकर खुद तय कीजिए। आप ऐसा इंसान मत अपने जिंदगी में रखिए जो आपका सर्वनाश कर दे, जो आपको बर्बाद कर दे। चाहे दोस्त हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो आपके हाथ में है। आप उसको देखिए कि वो कैसा है। मीठे बोलने वाले इंसान और अपन पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले इंसान जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए उनसे तुरंत दूर हो जाइए। मुंह पे कड़वा बोलने वाला हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं करेगा। जो होता है वो सामने बोलता है। इसलिए आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसके साथ खुश हैं, कैसे रहना है, वो आप सिर्फ तय कीजिए, कोई और नहीं तय करेगा। और आप अपना भला और बुरा खुद सोचिए। विश्वास भगवान पे कीजिए और अच्छे इंसान, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए। अच्छे इंसान अपनी ज़िंदगी में लाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनती है। अपना कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। सिर्फ अपना कर्म अच्छा कीजिए और भगवान के प्रति विश्वास रखिए। कभी आपका बुरा नहीं होगा, कभी आपका बुरा अंत नहीं होगा। और जो आपका बुरा किया है उसका बुरा जरूर होगा। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं।